वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? क्लास 8 में एक बार फिर से आपका स्वागत है फॉर द चैप्टर हाउ द कैमल गॉट इट्स हम्प। कल हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा कि जब दुनिया नई नई बनी थी उस समय कैमल जो है एक डेजर्ट में बिल्कुल अकेला रहता था और उसके पास 3 डिफरेंट क्रिएचर्स आए, डॉग, ऑक्स और हॉर्स, और उनसे कहा कि आओ काम करते हैं। पर उसने सिर्फ एक शब्द कहा और कहा हम, यानी हट जाओ, और काम करने से मना कर दिया। इसके बदले में जब उन्होंने अपने मालिक से, अपने मास्टर यानी ह्यूमन बीइंग से बताया कि कैमल काम नहीं करना चाहता है, तो उस ह्यूमन ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर काम नहीं करना चाहता है तो उनका जो बैकलॉग है वो आप कंप्लीट करोगे। और इस बात से वो तीनों नाराज हो जाते हैं और एक मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में उस डेजर्ट का जो जिन था, जो इंचार्ज था, वो पहुंचता है और उससे ये सब मिलकर कंप्लेन करते हैं। जिन उनको आश्वासन देता है कि ठीक है, अभी मैं उनको मजा चखाता हूं, आप बस कुछ पल रुकिए, वेट अ मिनट। यहां से हम अपने सेकंड पार्ट को शुरू कर रहे हैं लाइन बाय लाइन। द जिन rolled himself up in the dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at its own reflection in a pool of water. अब जिन वहां से अपने आप को धूल के क्लोक में, क्लोक क्या चीज है? क्लोक एक लंबा सा कोट होता है जिसकी आस्तीन बहुत लंबी होती है। जनरली आपने इसको देखा होगा हमारी हिंदी मूवीज वगैरह में, जो जादूगर वगैरह एक लंबा सा कोट जैसा पहनते हैं, लबादा टाइप का, दैट इज कॉल्ड क्लोक। तो जो जिन है वो अपने एक डस्ट क्लोक में अपने आप को समेटकर वहां से वैनिश हो जाता है और जाकर के उस डेजर्ट में ढूंढता है। फाइनली उसको वो कैमल मिल जाता है जो कि एक पूल में, पानी में अपनी रिफ्लेक्शन को देख रहा है। माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। अब वो कहता है, मेरे दोस्त, ये मैं क्या सुन रहा हूं कि तुमने कोई काम नहीं करते हो। The jinn sat down with the chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. अब जिन उसके बगल में बैठ जाता है और अपनी ठुड्डी पे हाथ लगा के, और कैमल जो है अभी भी रिफ्लेक्शन देख रहा है अपने पूल में। You have given the 3 extra works ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. अब इसके बाद बात करते हैं, आगे वो बात चलाते हैं कि आपको मंडे मॉर्निंग से अभी तक में 3 काम दिए गए थे, आप बिल्कुल निकम्मे की तरह बिल्कुल आइडल बैठे हुए हो, सेड द जिन। और उसके बाद अपनी ठुड्डी पे हाथ रख के, अपनी चिन पे हाथ रख करके वो जिन सोचता है कि इसको क्या काम दिया जाए और क्या किया जाए। हम, सेड द कैमल। अब आदत अनुसार कैमल फिर से एक बार कह देता है हम। I shouldn't say that again if I were you, said the jinn. You might say it once too often. I want you to work. अब जिन कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये हम तो दोबारा कभी ना कहता, और मैं सोच रहा हूं you might say it once too often, तुम अक्सर इस चीज को कहते हो, तुम्हें काम करना चाहिए, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ काम करो। And the camel said hum again. और एक बार फिर से कैमल आदत अनुसार कह पड़ता है हम। बट नो सूनर हैड ही said it than he saw his back that he was so proud of, puffing up into a great big hump. अब जैसे ही उसने दूसरी बार हम्प कहा, उसका हम्प कहना और उसकी पीठ, जिसके ऊपर उसको बहुत प्राउड था कि बड़ी चिकनी, बड़ी समतल, बड़ी प्यारी दिखती है, वो अचानक से फूलनी शुरू हुई और फूलते फूलते एक बड़े से हम्प में कन्वर्ट हो गई। Do you see that? said the jinn. जिन कहता है, तुमने देखा? That is your very own hump that you have brought upon your very own self by not working. अब जिन उसको कहते हैं कि देखा, ये तुम्हारा खुद का हम्प है जो तुमने खुद से उगाया है, जो तुमने कोई ना काम करके भी तुम्हारी वजह से, यानी तुम इसके खुद दोषी हो। टुडे इज थर्सडे, और आज थर्सडे है। मंडे से काम शुरू हुआ था, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, 3 दिन कुछ नहीं किया। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे व्हेन द वर्क बिगिन, जिस दिन से इस दुनिया में काम शुरू हुआ तुमने कोई काम नहीं किया।
नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम्हें काम करना होगा। हाउ कैन आई, सेड द कैमल विद द हम्प ऑन माई बैक। अब कैमल थोड़ा सा डाउन होता है, नम्र आवाज में कहता है, लेकिन मैं काम कैसे कर सकता हूं, अब तो मेरे पीठ पे ये आपने हम्प दे दिया है। That has a purpose, said the jinn. जिन कहता है नहीं, ये हम दिया, इसका भी कोई कारण है। All because you missed those 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating. वो कहते हैं कि अब जैसे कि तुमने 3 दिनों तक काम नहीं किया, तुम्हारे 3 दिन बैकलॉग हो गया, तो अब इस हम्प की वजह से तुम चाहो तो 3 दिनों तक काम कर सकते हो, वो भी बिना खाना खाए। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, ये जो तुम्हारी पीठ पे हम्प है, इसकी वजह से तुम जिंदा रहोगे। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और अब ये मत कहना कि जिन ने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं, एक हम्प दे रहा हूं, जिससे तुम 3 दिनों तक बिना खाना खाए भी नॉर्मली काम कर सकते हो, जिंदा रह सकते हो। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। अब उससे कहते हैं कि चलो इस डेजर्ट से अब बाहर निकलो और उन 3 की तरह। अब ये उन 3 कौन है, ये द 3 कौन है, द 3 है द डॉग, द ऑक्स एंड हु इज द थर्ड वन, यस द थर्ड वन, एंड बिहेव, उनकी तरह काम करो, जैसे वो काम करें वैसे तुम भी काम करोगे। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द ट्री, और इसके बाद कैमल वहां से चल पड़ता है उन तीनों का साथ देने के लिए। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प, और उस दिन से आज तक कैमल के पीठ पे वो हम्प हमेशा है। और देखिए ब्रैकेट में लिखा है वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, और आज की डेट में हम उसको हम्प न कह के हम्प कहते हैं ताकि उस कैमल की फीलिंग को ठेस ना पहुंचे। But he has never yet caught up with the 3 days that he missed in the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. और वो जो 3 दिन उसने मिस कर दिए थे, वो 3 दिन को आज तक वो मैनेज नहीं कर पाया, और ना ही वो कभी सीख पाया कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे मिलते हैं। ये स्टोरी लिखी गई है बाय रुडयार्ड किपलिंग। ये रुडयार्ड किपलिंग जो है, आपने इनके बारे में नाम सुना होगा, बहुत से लोग आप में से जानते होंगे। तो आपको मैं एक एडिशनल टास्क दे रहा हूं, एक एडिशनल क्वेश्चन है, हु इज रुडयार्ड किपलिंग एंड मेंशन वन ऑफ हिज द मोस्ट फेमस क्रिएशन। आप लोगों ने रुडयार्ड किपलिंग का नाम सुना होगा, जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो आप इसको सर्च कीजिएगा, रुडयार्ड किपलिंग कौन है और इन्होंने क्या किया है। नाउ कॉम्प्रिहेंशन चेक में हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल, व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल? It suggests us that the camel was very proud of his appearance, and he is also thinking that he is the wisest person because he denied to work. वो अपने आप को बहुत खूबसूरत और बहुत ही बुद्धिमान समझता है क्योंकि उसने काम करने से मना कर दिया है और उसे काम नहीं करना पड़ रहा है। The camel said hump repeatedly. How did it affect him? कैमल बार बार हम्प कहता है, इससे उसके ऊपर क्या असर पड़ता है? अभी हम लोगों ने देखा, a new hump grew up on his back which nourished him during the scarcity days. जब भूख वगैरह लगती है, प्यास लगती है, तो ये हम्प जो उसकी पीठ पे वो उसको नरिश करता है, उसको जिंदा रखने में मदद करता है। What according to the jinn was the use of the hump? अभी आपको बताया था हम्प का क्या यूज है। हम्प का जो यूज है यहाँ पे दिया हुआ है कि यहां तक, you will never be able to work now for 3 days without eating because you can live on your hump. इस हम्प से उसको क्या मिलता है? नरिशमेंट मिलता है और वो जिंदा रह सकता है। He has never yet learned to behave. In the light of this, what is the writer's opinion about the camel? यहाँ पे आपके लिए ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। आप लोगों को शायद कभी बात हुई हो तो हमने पिछली क्लास में बताया होगा कि क्वेश्चंस 2 तरह के होते हैं, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड।
जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका वन साइडेड आंसर होता है, जिसका दूसरा आंसर नहीं हो सकता। लेकिन ओपन एंडेड आंसर्स वो आंसर्स होते हैं जिसमें जो हमारे राइटर हैं, जो हमारे आंसर देने वाले लोग हैं, उनके पास एक वाइड फील्ड होता है, वो अपने तरीके से उसको आंसर दे सकते हैं और उसमें कई आंसर्स सही हो सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं पूछूं अभी समय क्या चल रहा है, आपके पास कई ऑप्शन हैं। अभी दिन का समय है, अभी दोपहर के इतने बज के इतने मिनट हो रहे हैं, अभी आजकल का समय अच्छा नहीं है, पहले सतयुग था, ऐसे करके इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चन। यहाँ भी ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि कैमल ने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा कि हाउ टू बिहेव विद अदर्स। आप यहाँ पे आपको बताना है कि राइटर किस ओपिनियन की बात कर रहा है। आप यहाँ पे जो भी आंसर लिखेंगे कैमल के बारे में कि क्यों वो कैमल को कह रहे हैं कि वो बिहेव नहीं कर पा रहा अच्छे से, वो सभी आंसर्स इसमें ठीक बैठ सकते हैं, लेकिन आंसर इससे रिलेटेड हो। अब ये डिस्कशन है, इस डिस्कशन को आप हम आपके साथ देखते हैं और कल हम आपसे जब मिलेंगे तो हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे रिटन फॉर्म में, फिर आगे देखते हैं क्या है। कैन दिस स्टोरी बी फैक्चुअली ट्रू? आपको क्या लगता है, क्या ये स्टोरी फैक्चुअली ट्रू हो सकती है? मतलब फैक्ट वाइज ये सच हो सकता है कि ऐसा कुछ होगा? ये आपका आंसर है यस या नो में। अगर यस तो कैसे और नो तो कैसे। What according to you is this story about? आपके हिसाब से ये स्टोरी किस बारे में है? How the world began? दुनिया कैसे शुरू हुई? Why everyone should do his or her share of work seriously? How animals are important to human? और how camel got its hump? इन चारों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? What did you do over the weekend? आप अपने वीकेंड पे क्या करते हैं? वीकेंड क्या है? आपके सैटरडे संडेज, आप इनमें क्या करते हैं? वेयर यू जनरली एक्टिव और आइडल? प्लीज चेक योर बैक बिफोर स्टार्टिंग एंड डिस्कस और आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्वेश्चन करने वाला है ये आपके साथ एक मजाक भी कर रहा है। ये कह रहा है कि आप उस समय क्या करते हैं, एक्टिव होते हैं या बिल्कुल आइडल हो जाते हैं? और अपना आंसर देने से पहले अपनी पीठ जरूर देख लीजिएगा, कहीं आपके पीछे भी हम ना निकल आए। तो ये एक मजाकिया क्वेश्चन है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने वीकेंड्स में क्या करते हैं। देयर आर ब्रॉडली टू कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स, दोज हु प्रेफर टू डू टुडे व्हाट दे कैन डू टुमारो एंड दोज हु प्रेफर टू डू टुमारो व्हाट दे कैन डू टुडे। वेयर डू यू बिलोंग? यहाँ पे राइटर आपसे पूछ रहा है कि बड़ी कैटेगरी की अगर बात करें तो दो प्रकार के लोग होते हैं, काम करने वाले जो कहते हैं आज का काम कल भी किया जा सकता है, और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि टुमारोज वर्क कैन बी डन टुडे, जो कल का काम है उसको हम आज भी कर सकते हैं। तो आप इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं या किस में आना पसंद करते हैं? ये आपका आंसर है। आप सोचिएगा आप किस आंसर को प्रेफर करते हैं, आज का काम कल करना है या कल का काम भी आज ही निपटा लेना है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका आंसर। दीज आर ऑल ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस के रिटन आंसर्स के साथ हम आपसे कल मिलेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे। इसको दोबारा पढ़िएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डालिए। टिल देन गुड बाय।